सुनिए सर, एक बात बताता हूं। हाँ बोलिए। आज हमको उम्र हो गया 45 साल। अब 45 साल से सब घड़ी देख रहे हैं ये रास्ता ही। हमको अब कभी मर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आज बाल बच्चा हमको बाराती कैसे आ सकता है? बराती इसी से पार होता होगा। आज बाराती कहाँ से जाएगा ये? हैं? आप लोग ये कौन नियम पकड़ रहा है? कहीं अगला साल तो कोई वोट भी देगा नहीं। आप लोग वोट नहीं करिए। नहीं देगा अभी, चाहे करना तो भगा दो। वोट बहिष्कार कीजिएगा। हाँ, क्या करेंगे अभी? तब मारामारी कहना चाहेंगे सर, कितना साल से ये हम लोग तो लगातार देख रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। सवाल है कि सही बात है कि वार्ड नंबर 14 पूरा तरह से अनुसूचित जाति का परिवार का ये इलाका है और यहाँ पर पूरे तरह से महादलित परिवार के लोग रहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं महादलित परिवार है इसलिए नहीं देखा जा रहा है। यह बात सही है कि विकास में भेदभाव किया जा रहा है। अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो लगातार जनप्रतिनिधि लोग से संपर्क के बाद भी जब सर से पानी ऊपर बहना शुरू हो गया तब वार्ड नंबर 14 के लोग आपसे संपर्क किए हैं और न्यूज बनवाने के लिए मजबूर हुए। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम भोला गोपुआ। अभी आप देख रहे हैं बिहार का विश्वास न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा के कोचरा पंचायत के केवाली गांव में, और केवाली गांव में ये 14 वार्ड नंबर 14 है और 14 वार्ड नंबर में देख सकते हैं विकास का गंगा बह रहा है। ये पूरा 14 वार्ड नंबर जितना है पूरा में इसी तरह से एकदम विकास का गंगा बह रहा है। यहाँ का जो इस्लामपुर विधानसभा का जो विधायक है, मुखिया बस सभी भ्रष्ट हो चुके हैं और सभी जनता से पैसा लूट करके ऐसी में अभी आराम कर रहे हैं। और जितना देख रहे हैं सभी लोग, केवाली गांव का 14 वार्ड नंबर का सभी ग्रामीण जनता है, सभी लोग आक्रोश हो गए हैं मुखिया पे कि आज से नहीं, बता रहे हैं कि 20 साल से इसी तरीका से एकदम बह रहा है विकास का गंगा और 20 साल से नहीं बना है। और इसी रोड से सभी लोग, सभी ग्रामीण अगर कहीं जाते हैं, बाजार जाते हैं, किसी परिवार ही जाते हैं तो इसी रोड से क्रॉस करके जाते हैं। तो बताइएगा आपको क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर देवी। श्याम सुंदर देवी, क्या समस्या है? समस्या है 14 नंबर वार्ड में हम लोग के ये बूढ़ी बीत गया, 50 बरस उम्र हो गया। कच्चा रोड था, कच्चा रोड से पक्का बनाया, ईटा जाया, इस का देख ही रहा है। अच्छा, आप लोग को मुखिया कौन है? मुखिया है हम लोग के कुछ पंडित, मनोज पंडित। अच्छा, तो जो चुनाव के समय आते हैं मुखिया तो क्या बोलते हैं आप लोग को? वो मुखिया बोलता है कि नाली बना देंगे, गली बना देंगे, बढ़िया रोड बना देंगे, और रोड बनाए नहीं करता है, वोट दे देते हैं, जीत जाता है। अब बड़े बड़े बाबू सब तर जाके बैठता है, उठता है, हम लोग के देखवे नहीं करता। अच्छा, नहीं बनाने के कारण कि आप लोग पैसा लिए होंगे चुनाव टाइम? पैसा हम लोग के देगा, हमको मुखिया जी तक बोलावो, मारेंगे मुखिया के कि मुँह टूट जाएगा। 10 रुपया नहीं मिला था विधानसभा चुनाव में? नहीं मिला है। नहीं 1 रुपया नहीं मिला? नहीं सर, नहीं। वहाँ से पैसा कौन देता है? पैसा देगा तो कहेगा कि तुम लोग के कॉलोनी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। हम लोग डर से नहीं पैसा लेते हैं, किसी से नहीं। किसी से नहीं लेते? नहीं, किसी से नहीं। चुनाव के टाइम आते हैं विधायक मुखिया भरोसा देकर चल जाते हैं, बोलते हैं कि बना देंगे, और पर बनाते नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, इधर आइएगा। चुनाव के समय मुखिया विधायक आकर क्या बोलते हैं आप लोग को? बोलते हैं कि बना देंगे, हम गरीब के मैसिया हैं, गरीब के भलाई करेंगे। अजीत के एक को भलाई नहीं होता, सब बुराई होता। कितना साल से ऐसा है? 20 से 25 साल से ऐसा नियम कानून है। 25 साल से? हाँ, जितना मुखिया जो आया है वो जितना सबका इसकी गरीब का मैसिया है, गरीब के भलाई करे वाला है, और एको भलाई नहीं होता, सबका बुराई होता गरीब। तो आप लोग मुर्गा दारू पे बिक जाते होंगे चुनाव के समय? मुर्गा तो खाइबे नहीं करते हम। नहीं खाते हैं? नहीं। दारू पीते होंगे? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लेना है ना देना है। तो आपको जो अगल पड़ोसी को होंगे जो लेते होंगे? कोई पड़ोसी वाला नहीं लेता, यहाँ के नियम नहीं है पैसा लेना। नियम नहीं है? नहीं, कोई कहा देगा कि हर दिन कोई पैसा लेके बिक गया है, उसको विधायक MP के भी पूछ सकते कि केकरा दिया पैसा दे। जानते हैं ये महादलित टोला है, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गंगा का विकास हो रहा है। अच्छा, विधायक जी का चुनाव था तो आप लोग को 10-10 रुपया मिला था? फुसला ऐसे से वोट ले लेता है यार। एकदम ईमानदारी से वोट किए थे? ईमानदारी से नहीं बोलते तो हम लोग को देता है खाने पीने के पैसा। कितना दिन से ये स्थिति है? 50 साल से काशी कहते, हम तो 20 बरस के तो बच्चा है, हमको 25 बरस के। आप लोग वोट किनको? ढुकला कई बरस हो रहा है। वोट किनको किए थे? मुखिया को देते हैं या किसको देते हैं? मुखिया देते हैं, विधायक के देते हैं,
रुहेल रंजन के किए थे। मनोज के, आप लोग विधायक का वोट किनको करते हैं? रुहेल रंजन के। तो वोट करते हैं फिर भी इसी तरीका से न लिया भी है ना। तो अभी तक ऐसे हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक को? विधायक हम लोग का नाली गली चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जीतने के बाद कभी आप लोग से भेंट मुलाकात करना है? कहियो नहीं किया है। मुखिया मुखिया नहीं, कोई नहीं। ना। अच्छा, क्या बोल रहे थे चाचा की इधर? अभी अपन पेट भरे लगा है, जनता के ना देखे लगा है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? विधायक यहाँ पे आते हैं? रुहेल रंजन जी इधर हो जाएगा, इधर देखिएगा। ना अभी कभी नहीं आए हैं, मिलने के लिए नहीं आए? नहीं आए हैं। चुनाव के टाइम आए थे तो ये इसी स्थिति से पार हो गए हाँ, थे? इसी स्थिति से पार हुए थे। क्या बोल कर गए थे? गए थे तो कहीं कि हम बना देंगे, जीतेंगे तो जीते हैं, लेकिन फिर यहाँ नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए, लेकिन लोग गए थे तो तो कहा है कि हम इन्हें बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक? बनावेंगे, आप कुछ करेंगे। और हमारे तो सबसे पक्का है, लेकिन हमारे मुखिया खराब है कि केवाली ग्राम में वह वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12 में ये गलिया तक, वो गौशाला तक वहाँ तक बनाया है। वो गौशाला तक बनाया? हाँ, 14 नंबर में नहीं बनाया? नहीं, कहीं देखिए रहे आप, देखिए कहीं भी तो गौशाला तक ढलवाया है, गौशाला तक। कारण क्या कि नहीं बनाया? का कारण हमारे से न 1 रुपया लेना है, न उसको से देना था। हमने तो प्रेम से वोट दिए थे, लेकिन हमने जब पैसा ले आले ओकरे बनिल के ये भी काम किया। पैसा लिया उसी को बनाया। आप लोग ऐसे दिए वोट, फिर तो नहीं बनाया। हाँ, वही बात है। देख सकते हैं चाचा किस तरह से एकदम रोड में एकदम कचरा है, उसी से पार हो रहा है। जन के कौन देखता है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे हर जन के कौन देखता है? बड़ जन के सब देख रहा है, समझ गए? हरजन के कोई देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला है, हर जन के कोई नहीं देखने वाला, कोई यहाँ अथिये नहीं है। अच्छा, इसको मतलब निकलता है कि आप लोग पैसा पे वोट देते होंगे? नहीं, ये सब गलत काम है। पैसा नहीं लेते? नहीं, किसी से पैसा नहीं लेते। विधानसभा चुनाव में 10 रुपया नहीं मिला? ना, वो तो मिला था तो वो तो भरल कर रहा है कि हम दिए कर्जा दिए हैं? हाँ, कर्जा दिया, मोदी सरकार दिया कर्जा कि फिर भरेगा, और दे दिया वोट के लिए। हमने बिक गया थोड़ी, हरजन नहीं बिके। आप लोग को वोट के लिए दिया गया था? नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात बोल रहे हैं आपने, वो गलत बात है। अच्छा, आपको पति लिए होंगे मुर्गा दारू के पैसा? नहीं, पति के लिए हमको खाता पर मिला, हम दारू पीते हैं, हम दारू पिए लिए। आपको पति लिए होंगे? ये सब गलत बात है। गलत बात नहीं। कितना साल से ऐसे रोड है? 25 साल से सही है। 25 साल से है। तो मुखिया वार्ड आके क्या बोलते हैं जब चुनाव के समय आते हैं वोट मांगने के लिए? वोट लेकर के चला जाते हैं, आश्वासन देते यही कि हमको जिताओ, जिताने के बाद आपको सब समस्या धीरे धीरे। अच्छा, विधायक जीतने के बाद आए हैं यहाँ पे? अभी नहीं आए हैं। नहीं आए? कभी नहीं? नहीं। क्या कहना चाहेंगे विधायक? विधायक जी के कहेंगे कि आकर के सर एक बार देख लीजिए हमारा कौन स्थिति में हम हैं। आप लोग मिलने के लिए गए हैं? जनता दरबार लगता है इस्लामपुर में, मिलने के लिए गए थे, बोला है कि 15 अगस्त के बाद हम आवेंगे। अब देखते हैं कि कब आता है, 16 या 17 को, 18 को। तो ये कोचरा पंचायत का केवाली गांव का 14 वार्ड नंबर है। सुनिए सर, एक बात बता। हाँ, बोलिए। आज हमको उम्र हो गया 45 साल। अब 45 साल से सब घड़ी देख रहे हैं ये रास्ता ही। हमको अब कभी मर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आज बाल बच्चों को बाराती कैसे आ सकता है? बराती इसी से पार होता होगा। अब बराती कहाँ जाएगा ये? हैं? आप लोग कौन नियम पकड़ रहा है? कहीं अगला साल तो कोई वोट भी देगा नहीं। आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं देगा अभी, चाहे करना तो भगा दो, वोट बहिष्कार कीजिए। हाँ, क्या करेंगे अभी? तब मारामारी होगा, जितना राइफल चलेगा उसको टिकट नहीं हमको है। अच्छा, विधायक आया था यहाँ पे? विधायक नहीं आया था जिता के चल गया। क्या कुर्ता पैजामा है? आप लोग सुनिए, विधायक जब आया था तो आप लोग दिखाए नहीं थे? नहीं, धोती उठा के गया ऐसे करके। इसमें बोले हैं? हाँ, बोले हैं समय में। और अभी देखने के लिए नहीं आया? देखने आ रहा है अभी। अगर कोई वोट मांग लेगा उसको तो एक देख नहीं देगा वोट, कोई नहीं। सब बहिष्कार? हाँ, सब टकराएंगे, कोई नहीं वोट देगा। देख सकते हैं किस तरह से एकदम आक्रोश में आए हुए हैं सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे सर? कितना साल से? पानी भी पीना नहीं, पानी मिल रहा हमनी के। पानी भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा पानी। एक बोरिंग और चाहिए हमनी के। इधर होके बोलिएगा। एक बोरिंग और चाहिए। एक बोरिंग और चाहिए? हाँ। इससे नहीं जुट पा रहा? नहीं जुट पा रहा पानी, जरी से पानी आता है। एक बोरिंग और चाहिए हमरा। क्या कहना चाहेंगे सर? कितना साल से?
ये हम लोग तो लगातार देख रहे हैं पिछले 20-25 सालों से स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। सवाल है कि सही बात है कि वार्ड नंबर 14 पूरा तरह से अनुसूचित जाति का परिवार का ये इलाका है और यहाँ पर पूरे तरह से महादलित परिवार के लोग रहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं महादलित परिवार है इसलिए नहीं देखा जा रहा है। यह बात सही है कि विकास में भेदभाव किया जा रहा है। अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो लगातार जनप्रतिनिधि लोग से संपर्क के बाद भी जब सर से पानी ऊपर बहना शुरू हो गया तब वार्ड नंबर 14 के लोग आपसे संपर्क किए हैं और न्यूज बनवाने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ का जो विधायक है, मिलने के लिए आए आप लोग से? विधायक जी के तो लोग वोट दिए, विधायक जी जीते, जनता दरबार में भी लोग गए, अपना समस्या रखे। विधायक जी कहे कि अच्छा समय मिलेगा, हमको पैसा आवेगा तो हम इस पर ध्यान देंगे। यहाँ का मुखिया क्या बोलते हैं? लेकिन मुखिया जी के तो सवाल है कि यह सब तो नाली गली मुखिया जी के जिम्मे दिया गया है। मुखिया जी को विकास के लिए राशि हमेशा सरकार मतलब के दे रही है और अन्य जगहों पर दूसरे वार्ड में हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्तिगत एक घर के लिए 3 तरफ से सड़क जोड़ा गया है, पीसीसी ढलाई करवाया गया है, एक व्यक्ति विशेष के लिए 33 लाख रुपया का योजना दिया गया है। अच्छा, और इस पंचायत में काम हुआ है? इस पंचायत में काम जो बन पाया लेकिन उसका कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। सब लोग निराश और हताश हैं क्योंकि यह जो वार्ड नंबर 14 के लोग हैं, 14 के लोग गरीब जान के ही मुखिया जी को वोट दिए थे कि हम लोग गरीब आदमी को वोट दो, हम लोग को बात सुनेंगे और जो अभी तक के विकास के काम नहीं हुआ है हम लोग को विकास के काम होगा, इसी उद्देश्य से वोट दिए थे। अच्छा, 14 नंबर वार्ड में कोई ऐसा काम हुआ है जो मुखिया के द्वारा? मुखिया जी के द्वारा एक काम हुआ है केवल एक नली थोड़ा दूर बनाया गया है जो घर से पानी नहीं निकलता है और नली बनते समय हम लोग विरोध किए थे। पूर्व मुखिया कृष्ण मांझी जी यहीं पर हैं। चूंकि अधवा पौवा से यह नली बनाया गया, जोड़ जाड़ के जैसे तैसे किया गया, तो हम लोग शिकायत दर्ज करवाए पीओ साहब के पास। पीओ साहब भी इसको जांच नहीं करवाए और उसके बाद और इनका भुगतान भी शायद कहीं इसका टेंडर पास हो गया। मैंने ध्यान हम लोग को बात पर नहीं दिए और ठेकेदार बोला, मुखिया जी बतावेंगे क्या बोला था ठेकेदार उस समय? क्या बोला था ठेकेदार? बोला था कि जहाँ जाना है जहाँ जाइए, जहाँ जाना जहाँ जाइए। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ के मुखिया जो भ्रष्ट हो चुके हैं और सभी लोग मिले रहते हैं, 2 रुपया 4 रुपया जो भी होता है सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। क्या बोलना चाहिए? सवाल है कि केवल रोड नली गली का सवाल नहीं है, पूरा तरह से वार्ड को विकास विहीन रखा गया है, उपेक्षित किया गया है, भेदभाव किया गया है। चूंकि दलित अनुसूचित जाति का यह वार्ड है, जनप्रतिनिधि लोग समझते हैं कि लोग को कहाँ देखा हुआ है, किसके पास जाएगा, वोट ले लो और इसको ठग लो, काम नहीं करेगा तो क्या होगा। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि तुम लोग जो लायक है उसी लायक अपना तुम्हारा वार्ड भी है, विकास से मरहूम रखा गया है। सवाल यहाँ न इस वार्ड में नई आंगनबाड़ी सेंटर है, आप देखेंगे नल जल का टंकी हवा में उड़ के चकनाचूर हो गया है। हम लोग जाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, जन समस्या रखते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग हम लोग को बात नहीं सुनते हैं, जिसका नतीजा है कि जब सर से पानी जब सर से ऊपर बहना शुरू हुआ तो हम लोग सब मजदूर किसान मिलके आप लोग को लाए कि भाई हम लोग को जरा जन समस्या है, इसको जरा उठाइए। हो सकता है कि उठाने से अफसर लोग को, नेता लोग को, जो यहाँ को बच्चा है वो लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चा यहीं पर एक हम लोग को है प्राथमिक मिडिल स्कूल, उत्क्रमित मिडिल स्कूल है। जो छोटा बच्चा है वो कहाँ जाता है? छोटा बच्चा एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है किराए के मकान में, उसी में इन लोग पढ़ने जाता है। ये लोग समस्या सुनाए विधायक जी को? विधायक जी को पिछले बार हम लोग गए थे गंगा सराय, उनका जो है कोल्ड स्टोरेज, उसी में जनता दरबार लगाए थे, केवाली के लोग गए थे, अपना बात रखे हैं। विधायक जी बोले हैं कि हमको मौका मिलेगा हम आवेंगे और हमसे जो मैंने देखेंगे अच्छा सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम लोग सिर्फ इतने चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि लोग या पदाधिकारी लोग किसी भी आदमी को, किसी भी अधीनस्थ आदमी को, कर्मचारी के अधिकारी को भेजकर स्थल निरीक्षण करवा लें और स्थल निरीक्षण कराने से ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। उनको जरूरी है समझ में आवेगा कि सही मायने में इन लोग का जिंदगी जो है नरक में गुजर रहा है, विकास से मरहूम है, ये तौहीन है
इसलिए हम समझते हैं, हम लोग मांग उठाते हैं, मांग करते हैं कि हम लोग को जो जन समस्या है, नली है, गली है, नल जल का समस्या है, पेयजल का समस्या है, आंगनवाड़ी का समस्या है, यहाँ तक कि स्कूल में भी हम लोग को पढ़ने के बच्चे के लिए पढ़ने के लिए कमरा नहीं है, मात्र 2 गो कमरा है और लगभग 500-600 विद्यार्थी है, कहाँ बैठेंगे, कहाँ लोग पढ़ावेंगे। इस प्रकार के घोर समस्या इस वार्ड में व्याप्त है। तो यहाँ को जो माननीय विधायक रुहेल रंजन जी है, ये कोचरा पंचायत के केवाली गांव 14 वार्ड नंबर है, इस पंचायत को ध्यान दिया जाए। और देख सकते हैं सिर्फ यहीं की स्थिति नहीं है, इस वार्ड में पूरा इसी प्रकार से एकदम नरक बन चुका है। और दिखाइए उधर, देखिए इसी तरह से सभी लोग हेलकर पार होते हैं, चाहे परिवार जाए, चाहे तो मार्केट जाए, इसी तरीका से पार होकर सभी लोग जाते हैं। तो ये भी समस्या पैदा हो सकता है कि जो गंदगी का अंबार फैल रहा है इस वार्ड में, ये बरसात के महीना में कोलरा डायरिया भी हो सकता है और होते रहा है। पिछले बार भी गंदगी के कारण, क्यों नहीं, सब छोटा छोटा बच्चा होगा, पिछले बार भी गंदगी के कारण कोलरा हुआ था, तो हम लोग जाके इस्लामपुर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब को बताए थे, आके इलाज लोग को किए थे। और लोग बोलते, डॉक्टर साहब भी बताते थे कि आप लोग जनप्रतिनिधि के पास नहीं जानते, बोलिए तो आप लोग नरक में जीते हैं। डॉक्टर साहब को भी हम लोग बताया कि सर हम लोग तो लाचार होल हैं, लगातार हम लोग जन समस्या को प्रतिनिधि के पास रख रहे हैं, लेकिन हम लोग का निदान नहीं हो पा रहा है। मजबूरन आप लोग के माध्यम से हम लोग अपना जन समस्या को रखकर समाधान की गुहार लगाते हैं। तो इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।